हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्मी यात्री पर। आज मैं आपके लिए चुन कर लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारी मूवी। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए पूरी फैमिली के साथ और आराम से एंजॉय कीजिए। जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन हम देखने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है स्विच। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मेन किरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क होता है। ये कोरिया का सबसे पॉपुलर एक्टर होता है। वह शादी नहीं करना चाहता और बहुत ही मस्ती भरी लाइफ जीता है। वह हर रोज एक लड़की को डेट करता है। एक सक्सेसफुल करियर और एक लग्जरियस लाइफ, यह सब है इसके पास। लेकिन सब कुछ हासिल करने के बाद भी इसका मन बेचैन ही रहता है। पार्क की माँ भी पार्क के पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाती रहती है और ब्रांडेड चीजें खरीदती रहती है। यहाँ हमें पार्क के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिलान। पार्क और जिलान बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जिलान खुद एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला, इसीलिए वो पार्क का मैनेजर बन जाता है। अगले दृश्य में अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जहां पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, जिसमें वो अपनी स्पीच में कहता है कि उसने इस पोजीशन पर आने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया है और बहुत कुछ सैक्रिफाइस। वह हर दिन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अब यहाँ पर टीवी पर लाइव पार्क का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है जो कि टीवी पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सुमी देख रही होती है। दोनों 10 साल पहले एक साथ ही थे लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है और सुमी न्यूयॉर्क चली जाती है। वह आज ही कोरिया वापस आई थी। पार्क अपना अवार्ड लेकर घर की तरफ लौट रहा होता है। जिलान भी उसके साथ ही होता है। जिलान परिवार के साथ अब क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता था लेकिन पार्क उसको जबरदस्ती एक बार में लेके जाता है जहाँ वे अक्सर पहले ड्रिंक किया करते थे। ड्रिंक करते करते जिलान पार्क से कहता है कि 10 साल पहले अगर उसने ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज वह भी एक सक्सेसफुल एक्टर होता। खैर जाने दो इस बात को। अगर तुमने सुमी से ब्रेकअप ना किया होता तो आज तुम दोनों का परिवार होता, बच्चे होते, तुम दोनों साथ होते और बहुत खुश होते। वैसे तुझे बता दूं कि सुमी भी आज ही न्यूयॉर्क से वापस आई है। यह सुनकर पार्क पास्ट में चला जाता है। 10 साल पहले उसने अपने एक्टिंग करियर के लिए सुमी से ब्रेकअप कर लिया था, इसीलिए सुमी न्यूयॉर्क चली गई। ड्रिंक करके यह दोनों बाहर आते हैं तो जिलान पार्क को एक टैक्सी में बिठाकर अपने घर चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर बहुत ही खुश होता है कि पार्क जैसा पॉपुलर एक्टर उसकी टैक्सी में बैठा है। वो पार्क से उत्सुकता में पूछता है कि सर आपके पास तो सब कुछ है, मतलब आप बहुत ही खुश रहते होंगे ना। तो पार्क भी थोड़ा रुक कर जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तो रातों की नींद तक नसीब नहीं होती। नींद आने के लिए तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है अगर अचानक आपकी लाइफ बदल जाए और आप खुश रहने लगे तो आप इस लाइफ को मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ लीजिएगा। पार्क को उसकी बात एकदम मजाकिया लगती है। अगली सुबह पार्क की नींद खुलती है तो वह देखता है कि वह किसी और के घर में है। वह रात भर जमीन पर लेटा हुआ था। तभी 2 बच्चे पापा उठ गए कहकर चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। पार्क एकदम से आश्चर्यचकित था और अपना सिर पकड़ लेता है कि ये बच्चे किसके हैं और ये मुझे पापा क्यों कह रहे हैं। तभी सुमी यानी कि पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। पार्क का यह सब समझना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था। पार्क वहां से भागकर बाहर की तरफ आ जाता है और कार को अनलॉक करने की कोशिश करता है लेकिन एक डब्बा कार अनलॉक हो जाती है। वह बोलता है कि मेरी रोल्स रॉयस कहाँ है। पार्क उस डब्बा कार में बैठकर अपने हाई फाई लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ जाता है। अपार्टमेंट का डोर अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालता है लेकिन गलत होने की वजह से वह डोर नहीं खुलता। तभी अंदर से एक आदमी डोर को खोलता है और पार्क उससे पूछता है कि तुम इस फ्लैट में क्या कर रहे हो। सामने से वो आदमी बोलता है कि यह तो मेरा फ्लैट है। यह कहकर वह दरवाजा बंद करने ही वाला था। तभी पार्क उसको धक्का मारकर अंदर आ जाता है। इतने में ही गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। पार्क ने अभी तक रियलाइज नहीं किया था कि अब उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। यह उसका फ्लैट नहीं है। वो उस शख्स की पत्नी से कहता है कि आपका हस्बैंड पागल हो गया लगता है, आप तो समझदार है ना, मुझे पहचाना कि नहीं, मैं फेमस एक्टर पार्क गैंग हूँ। वो घबरा कर चिल्लाती है। घर का ओनर अपनी वाइफ पर शक करने लगता है और सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर। वहाँ पार्क पुलिस ऑफिसर को भी तंग करता है और कहता है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं सुपरस्टार पार्क गैंग हूँ, पार्क गैंग। पुलिस ऑफिसर भी उसे फटकार लगाकर कहते हैं कि अरे बकवास मत करो, तुम और सुपरस्टार कभी नहीं, ये लो तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गई। पार्क सबके सामने उसे कहता है कि यह मेरी वाइफ नहीं है। यह सुनकर सुमी बहुत दुखी हो जाती है। उसे छुड़वा कर वे दोनों जब घर आते हैं तो पार्क को दोनों बच्चे वेलकम करते हैं लेकिन उसे तो बच्चों का नाम तक याद नहीं होता। वो बच्चों से कहता है कि उसके सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त खो गई है और वह उन बच्चों का नाम पूछता है तो छोटी बच्ची बताती है कि मेरा नाम मिनकी है और भैया का नाम मिनकू।
छोटी बच्ची पार्क को लेकर घर के अंदर आ जाती है। सुमी पार्क को बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर छोड़कर अपने काम पर चली जाती है। पार्क घर को चेक करता है तो वह चौंक जाता है कि इस लाइफ में वो हाउस हस्बैंड है और सुमी नौकरी करके घर चलाती है। फिर पार्क उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने की कोशिश करता है। हर उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाता है जहां से उसका पता लग सकता था, लेकिन जहां भी वो जाता है सब उसे पागल समझते थे। उसे कहीं से भी उस टैक्सी ड्राइवर का पता नहीं लगता। थक हार कर वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है जहां से वो पहले अपना ट्रीटमेंट लिया करता था। थेरेपिस्ट उसको देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो एक एक्टर हो ना। ये सुनकर पार्क की जान में जान आती है। वो सोचता है कि चलो कोई तो है जिसे वह याद है। फिर थेरेपिस्ट कहता है कि आप टीवी सीरियल में साइड रोल करते हैं। ये सुनकर पार्क की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है और पार्क को पता चलता है कि वो एक टीवी एक्टर है और भूत का छोटा सा रोल करता है। ये सोचते सोचते वो टैक्सी ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा कोसता है। वह कहता है कि कहाँ मैं एक फेमस एक्टर था, कहाँ मैं ये टुच्चे छोटे मोटे रोल कर रहा हूँ। रात का समय दिखाया जाता है जहाँ सुमी भी काम से घर पर लौट आई थी। सुमी पार्क से उसकी परेशानी का कारण पूछती है तो पार्क उसे A to Z सब कुछ सच सच बता देता है। पार्क की बात सुनकर सुमी जोर से हंसती है पर फिर शांत होकर कहती है कि उस ड्राइवर ने तुम्हारी लाइफ बदलकर गिफ्ट में मुझे तुम्हारी लाइफ में भेज दिया, तो क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? ये तो अच्छी बात हुई ना। बात यहीं खत्म हो जाती है। फिर बेडरूम में दोनों सोने चले जाते हैं। पार्क को सुमी के साथ बिताई हुई बातें याद आ जाती है। वो पल, वो प्यार, सब कुछ याद आ जाता है। वो उसे प्यार से सहलाने के लिए जैसे ही जाता है तो सुमी ट्रैक्टर की तरह जोर जोर से खराटे मारने लग जाती है। जैसे तैसे पार्क वो रात निकाल ही लेता है। सुबह होती है तो दोनों बच्चे उसके ऊपर सोए हुए होते हैं। मिंकी पार्क को बाल बनाने के लिए कहती है तो मिंकू उसे स्कूल ड्रेस पहनाने को। पार्क भी काम करते करते बहुत ज्यादा थक जाता है। पार्क एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन देने के लिए जाता है जहां उसका 5 सेकंड का रोल होता है, जिसमें वो ठान लेता है कि वह अपना बेस्ट देगा। होता भी वैसा ही है, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि इतना ओवर एक्टिंग करोगे तो हीरो क्या करेगा, अपनी औकात में रहो। यह कहकर वह पार्क की इंसल्ट कर देता है। पार्क भी दुखी मन लिए गार्डन में बैठ जाता है जहाँ पर मूवी रिलीज हुई होती है। उसके पैम्पलेट बट रहे होते हैं और वो मूवी निकलती है लकीली पार्क के बेस्ट फ्रेंड जिलान की। जिलान अभी के समय का बेस्ट एक्टर होता है और वो ये सोचते हुए सीधा जिलान के पास जाता है कि भगवान की महिमा बिल्कुल निराली है। जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ पर वो जिलान है। जिलान पार्क को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों अपनी फेवरेट जगह ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जहाँ जिलान और पार्क अक्सर जाया करते थे। जिलान पार्क को बताता है कि 10 साल पहले तुम ऑडिशन से भागकर सुमी को न्यूयॉर्क जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट चले गए और डायरेक्टर ने तुम्हारी जगह मुझे सेलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत अकेला हूँ। जब पार्क को रियलाइज होता है कि पिछली जिंदगी में उसने सुमी और करियर में से करियर को चुना था और सुमी को खो दिया था, लेकिन इस बार वो सुमी को जाने नहीं देगा। ड्रिंक करके पार्क घर आता है। वहाँ बाहर से सुमी को देखता है जो पेंटिंग बना रही होती है। पार्क सोचता है कि अगर मैंने सुमी को न्यूयॉर्क जाने से ना रोका होता तो आज वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट होती। यह सोचते सोचते वो अपने मन को उदास कर लेता है। सुमी और पार्क हाथों में हाथ लिए बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तभी पार्क सुमी को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहता है कि तुम मेरी वजह से आर्टिस्ट नहीं बन पाई। अगर मैंने 10 साल पहले तुम्हें न्यूयॉर्क जाने से नहीं रोका होता तो तुम आज एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट होती। लेकिन तभी सुमी बड़े प्यार से कहती है कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो हो जाती, लेकिन फिर मेरे ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे कैसे होते, बहुत प्यार करने वाला पति कैसे होता। हाँ, आर्टिस्ट बन जाती तो सब कुछ होता, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होता। सुमी की ये बातें जैसे मानो पार्क के दिल के तार छेड़ देती है और फिर उन लोगों के बीच में एक प्यारा सा किस होता है। पार्क अब इस फैमिली के साथ अपनापन महसूस करता है और बहुत खुश रहने लगता है। अगली सुबह पार्क की माँ पार्क से मिलने के लिए आती है, जो उसकी पिछली जिंदगी में पार्क के पैसे उड़ाया करती थी और पार्क की रेस्पेक्ट भी करती थी, लेकिन इस जिंदगी में वो पार्क को कोई ढंग का काम करने के लिए कहती है जहाँ ज्यादा पैसे मिल सके। पार्क भी माँ को समझाता है कि वो जल्दी ही बड़े रोल करेगा। पार्क अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। तब पार्क की माँ पार्क के हाथ में कुछ पैसे रख के बोलती है कि पापा की डेथ एनिवर्सरी है तो समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए। तब हमें पता चलता है कि पार्क अपने पिता से नाराज था क्योंकि बचपन में उसके पिता काम के चक्कर में उसके साथ समय नहीं बिताया करते थे। तब पार्क की पूरी फैमिली कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाती है, लेकिन पार्क बाहर ही रुक जाता है।
बच्चे वजह पूछते हैं तो सुमी बात को कवर करते हुए उनसे कहती है कि पापा अगर ग्रैंडपा के पास जाएंगे तो पापा को बहुत दुख होगा। वहाँ से पार्क एक सीरीज के लिए ऑडिशन देने जाता है। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कास्ट करने वाले पार्क का फायदा उठाना चाहते थे। वो जिलान को पार्क की मदद से कास्ट करना चाहते थे क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर स्टार होता है। यह सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। जिलान उसे दिलासा दिलाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और अच्छी जगह ऑडिशन के लिए बात करूंगा, तब तक तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। ये सुनकर पार्क को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। गार्डन में वो अपने बच्चों के साथ खेल ही रहा होता है, तब मिंकू झूले से गिर जाता है। पार्क पहली बार अपने बच्चों के प्रति प्यार महसूस करता है। वो मिंकू को उठाकर सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ता है। वहाँ सुमी भी आ जाती है, जो कि डिपार्टमेंटल शॉप की ड्रेस पहने हुई थी, और ये बात उसने पार्क को नहीं बताई होती है। सुमी पार्क के सपनों के आड़े नहीं आना चाहती थी, जिसके कारण वो 2 शिफ्ट में काम करके घर चला रही होती है। यह सब देखकर पार्क को खुद पर शर्म आती है। वो सीधा जिलान के पास जाता है और उससे मैनेजर बनने की रिक्वेस्ट करता है। जिलान बहुत साफ दिल का इंसान होता है। वो पार्क को अच्छी सैलरी पर मैनेजर अपॉइंट कर लेता है। बदले में पार्क भी जिलान के लिए क्वालिटी स्क्रिप्ट लाता है और उसकी एक्टिंग स्किल्स को सुधारता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस में भारी बदलाव आता है। पार्क की फैमिली अब फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी होती है। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा समय बिता रहा था, उनको और करीब महसूस कर रहा होता है। इधर जिलान भी एक वेब सीरीज के लिए शूट कर रहा होता है, जहाँ पर जिलान के कैरेक्टर के दोस्त वाले कैरेक्टर के लिए जिस एक्टर को चुना गया था उसकी डेट नहीं मिल रही थी। तो जिलान डायरेक्टर को अपने दोस्त पार्क को सजेस्ट करता है। पार्क, जो कि एक ऑलरेडी स्किल्ड एक्टर होता है, वो पहले ही टेक में सेलेक्ट हो जाता है। सीरीज कंप्लीट होती है। रिलीज होने के बाद पार्क भी स्टार बन जाता है। वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और फिर वहाँ से एक लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ लेके जाता है। वो सुमी को बोलता है कि हम जल्द ही इसे खरीद लेंगे। ये सुनकर सुमी थोड़ा सा चुप हो जाती है। वहाँ पूछने पर सुमी बताती है कि ज्यादा बड़ी लाइबिलिटी से घर का सुकून छिन जाएगा। हमारे पहले वाले घर में तो कोई कमी है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्यों शिफ्ट हो। ये सुनकर पार्क थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन दोनों के बीच एक छोटी सी नोकझोंक होती है, जो ये बच्चे अपने आंखों से देख लेते हैं। यह देखकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। फिर दोनों को बहुत बुरा लगता है कि वह बच्चों के सामने झगड़ पड़े, तो वो बच्चों को शांत करके घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ आधी रात को बेचैन होकर पार्क उठ जाता है। फिर वह बच्चों के रूम में उन्हें देखने के लिए चला जाता है, जहाँ वो बच्चों के पैदा होने के बाद वाली तस्वीर को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने बच्चों के बचपन को साथ में नहीं जिया था। इतने में सुमी भी पीछे से आ जाती है। वे दोनों साथ ही में वहीं पर बैठ जाते हैं। सुमी पार्क से पूछती है कि जो कहानी तुमने बताई थी जब तुम बहुत बड़े स्टार थे, ऐशो आराम सब कुछ तुम्हारे पास था, तो क्या तुम्हें वो लाइफ पसंद थी। तो पार्क बताता है कि शुरू में तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन समय के साथ जिंदगी बोरिंग होने लग गई। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे बस अब तुम्हारे साथ और बच्चों के साथ जीने में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और जैसे ही वो सुमी की तरफ देखता है, वो खराटे भरने शुरू कर देती है। वो सो चुकी होती है। अगले ही दिन अवार्ड फंक्शन होता है, जहाँ पर जिलान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है। जिलान स्पीच देता है और बताता है कि इसका सारा श्रेय जाता है मेरे मैनेजर यानी मेरे दोस्त को। आज ये अवार्ड मुझे उसी की वजह से मिला है। वो ही था जिसने मुझे अच्छी स्क्रिप्ट दिलाई, उसी ने मेरी एक्टिंग स्किल्स को सुधारा। वो मैनेजर से ज्यादा मेरा दोस्त है, मुझे उस पर गर्व है और ये अवार्ड मैं उसे डेडिकेट करता हूँ। यह सुनकर पार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कार में जब फंक्शन से निकलते हैं, तब पार्क जिलान से कहता है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो अपने काम को श्रेय देता, किसी और को नहीं। तू बहुत ग्रेट है यार। यह कहकर जिलान गाड़ी को उनके फेवरेट बार में रुकवा देता है, जहाँ जिलान पार्क को बताता है कि नेक्स्ट सीरीज में एक डायरेक्टर ने तुझे मेन रोल ऑफर किया है, तूने ठुकरा दिया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। पार्क बताता है कि शूट फॉरेन में रहेगा, जिसकी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहेगा और वो उनसे दूर नहीं रह सकता, इसीलिए उसने यह सीरीज करने से मना कर दिया होता है। जिलान बोलता है कि मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है, मेरे पास सब है लेकिन अधूरा सा लगता है, लेकिन तू आज बहुत खुश है, तुझे देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। बात खत्म करके पार्क जिलान को टैक्सी में बिठाता है और खुद घर के लिए दूसरी टैक्सी में बैठ जाता है। पार्क के फोन पर सुमी का वीडियो कॉल आता है, जहां वो उसे घर जल्दी बुला रही होती है और बच्चे भी पार्क से गिफ्ट लेकर आने को बोलते हैं। पार्क कहता है कि मैं तो गिफ्ट लाया ही नहीं। तभी सुमी बोलती है कि वो गिफ्ट पहले से मैं ले आई हूँ, तुम तो बस जल्दी घर आ जाओ, और कॉल कट हो जाती है। फिर टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट। यह सुनकर
पार्क कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। वह समझ जाता है कि यही वो टैक्सी ड्राइवर है जिसकी गाड़ी में बैठने के बाद उसकी लाइफ चेंज हुई है। पार्क गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से उसे देखने की कोशिश करता है। ड्राइवर उसे कहता है कि यह तुम्हारी इस फैमिली के साथ आखिरी रात है, फिर तुम्हें वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना होगा। पार्क ड्राइवर से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसी लाइफ में रहने दो, मुझे ये लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा खालीपन इसी लाइफ ने भरा है। वो टैक्सी ड्राइवर भी पार्क को कहता है कि मैंने भी मेरे बच्चे का बचपन सिर्फ काम करने में गुजार दिया, मैं उसका बचपन जी ही नहीं पाया, उसे वो प्यार नहीं दे पाया जिसके वो लायक था, उसे अकेला छोड़ दिया। मैं चाहता था कि तुम भी फील करो कि परिवार होना कितनी खुशी की बात है, कोई बोझ नहीं है। अब वह ड्राइवर पार्क को उसके घर पर छोड़ देता है। आज उसकी आखिरी रात थी। अपनी इस फैमिली के साथ वो बहुत इमोशनल हो जाता है। दोनों बच्चों को गले लगाता है, उनके साथ कुछ पल खुशी के बिताता है। मिंकी पार्क से पूछती है कि पापा अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? पार्क भी सर हिलाकर हाँ कर देता है। मिंकी पार्क को आई लव यू कहकर सो जाती है। सुमी भी अगले दिन पार्क को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच कराने का वादा करके सो जाती है। सुबह पार्क अपनी आंखें खोलता है तो उसे जिस बात का डर होता है वही उसके साथ हो जाता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाता है, जहां पार्क जलान से पूछता है कि पिछले साल सुमी आई थी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए, क्या वो अब भी यहीं होगी? जिलान हैरान होकर बोलता है कि पिछले साल नहीं भाई, वो तो कल ही आई थी और वो कुछ दिन में वापस न्यूयॉर्क चली भी जाएगी। ये सुनते ही वो सीधा उसी एग्जीबिशन में चला जाता है जहाँ पर सुमी होती है। पार्क सुमी की पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तभी सुमी पीछे से आ जाती है। सुमी पार्क को देखकर हैरान हो जाती है। पार्क सुमी से पूछता है कि तुम्हें इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो सुमी बताती है कि यह मेरी इमेजिनेशन में मन में था, जैसा था मैंने बना दिया। फिर पार्क सुमी का हाथ पकड़कर उसे लेकर एक जगह जाता है। वो उसे एक घर को दिखाता है जो हूबहू सुमी की पेंटिंग की तरह होता है। यह देख के सुमी पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि उसकी इमेजिनेशन हकीकत में कभी थी ही नहीं। तब पार्क बिना समय गवाए अपने प्यार का इजहार कर देता है। सुमी भी उससे प्यार करती थी तो उसने भी हाँ कर दी होती है और बैकग्राउंड में उस पेंटिंग का यही सीन दिखाया जाता है। कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पार्क और सुमी के दो बच्चे होते हैं। लड़की का नाम मिनकी और लड़के का नाम मिनको होता है। वे दोनों अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये क्यूट सी लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होता हूँ नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।